हेलो गाइस, तो आपसे स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सर चैनल पर। चलिए आज की क्लास से बात करते हैं आपको मूल कंसेप्ट का बहुत ही शानदार ट्रिक्स में कि कैसे मूल निकालेंगे, मूल क्या है और क्या क्या कंडीशन हो सकता है, किस किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मूल क्या है, ध्यान देंगे मूल क्या होता है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि मूल जो है आपको सेवेंथ एसआई यूनिट यानी कि सातवां जो है एसआई मात्रक होता है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक जिसको मूल माना गया है, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक जिसको मूल माना गया है, वो कौन सा नंबर है? सातवां। तो पहले आप बोल सकते हैं कि मूल जो है हमारा सातवां एसआई यूनिट है। और एसआई यूनिट किसका? तो पदार्थ की मात्रा का। ठीक है। दूसरी बात आप जाने कि मूल जो है लैटिन शब्द किससे? मूलस से बना है। किससे बना है? मूलस से। मूल जो है लैटिन शब्द किससे बना है? मूलस से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? ढेर या अंबार। जिसका मतलब क्या होता है? ढेर या अंबार, हीप या पाइल होता है। क्या होता है? हीप या पाइल होता है, ढेर या अंबार। तो किस चीज का ढेर, किस चीज का अंबार? यानी कि बहुत सा ग्रुप, समूह किसका? पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स मतलब परमाणु, अणु और आयंस। ठीक है, इतना समझ गया कि मूल जो है लैटिन वर्ड्स मोलस से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? ढेर या अंबार। हीप या पाइल होता है, जिसका मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों का एक समूह। तो यहाँ पर हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? हम लोग को परमाणु, अणु और आयनों का एक समूह होता है। अब कितने परमाणु, अणु, आयन के समूह को हम लोग मोल कहेंगे? ठीक है, तो ध्यान देंगे 6.022 कितना? 6.022 10 के पावर 23 इतने कण जो है आपको एक मोल में होता है। एक मोल का कोई भी पदार्थ हो, परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, उसमें इतने कण माना गया है। यानी कि एक मोल का मतलब इतना ग्रुप होता है, इतने कण होते हैं। और मूल शब्द किसने दिया? मूल शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो 1860 में, 1896 में कौन सा वैज्ञानिक? विल्हेल्म ऑस्टवाल्ड। कौन सा वैज्ञानिक? विल्हेल्म ऑस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको दिया था मूल शब्द। ठीक है, इतना बात आपको बेसिक चीज था जो जानना जरूरी था। ठीक है, अब ध्यान देंगे रसायन विज्ञान में मूल पदार्थों की मात्रा को मापने की एक बुनियादी इकाई है। हमने बताया कि पदार्थ के एसआई मात्रक है वो सातवां एसआई यूनिट है। इसको कैसे समझेंगे? तो समझने के बाद जिस तरह हम 12 वस्तुओं के समूह को एक दर्जन कहते हैं, 1 डजन कहते हैं, ठीक उसी तरह रसायन विज्ञान में परमाणु हो, अणु हो, एटम्स, मोलिक्यूल या आयन हो, एक निश्चित समूह को क्या बोलते हैं? एक मोल बोलते हैं। तो हमने बताया कि कितना निश्चित समूह होगा तो हमने बताया कि एक समूह कितना है? 6.022 10 की पावर 23 इतने कण को, इतने समूह को हम लोग एक मोल बोलते हैं, जिसमें क्या हो सकता है? या तो परमाणु हो सकता है, या तो अणु हो सकता है, या तो आयन हो सकते हैं। यानी कि इतने समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? एक मोल बोलते हैं। क्लियर? आगे बात करेंगे। परिभाषा आप दो तरह से दे सकते हैं। पहला परिभाषा की मोल क्या है? तो पहला परिभाषा ध्यान देंगे कि किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण होते हैं जितने कार्बन समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम के परमाणु में होते हैं। यानी कि एक मोल का मतलब होता है कि 6.022 10 की पावर 23 6.022 10 की पावर 23 परमाणु, अणुओं या आयनों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में भी डिफिनेशन दिया गया है कि किसी पदार्थ का एक मोल में वह मात्रा जिसमें उतने ही कण होते हैं। तो कितने कण होते हैं? इतने ही कण होते हैं। इतने ही कण होंगे जितने 12 ग्राम में क्या होंगे? परमाणुओं में होंगे। ठीक है, यानी कि अगर मूल निकाला जाएगा कार्बन 12 यानी कि मास में ग्राम 12 है और उसको मूल निकाला जाएगा तो इतने ही कण आएंगे। कितने? 6.022 10 की पावर 23। ठीक है, तो ध्यान दिए रहेंगे। यानी कि जो आपका 6.022 10 की पावर 23 है वह क्या है? तो वह जो नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। कौन सा एवोगाड्रो नंबर? यानी कि 6.022 10 की पावर 23 को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर को एन से डिनोट करते हैं, एन ए से डिनोट करते हैं। किससे? एन ए यूनिट से। क्यों? क्योंकि इसका खोज जो है, डिस्कवरी जो है, एवोगाड्रो नामक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर का डिस्कवरी, खोज किसने किया था? एवोगाड्रो नामक साइंटिस्ट ने किया था। क्लियर बात है? इसलिए इसको एन ए
एवोगाड्रो नंबर से डिनोट करते हैं। अब हमने बताया कि एक मूल में इतने कण होते हैं। यह एक मूल 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होता है। ध्यान देंगे ये पार्टिकल्स तीन तरह के हो सकते हैं, एटम हो सकता है, मोलिक्यूल हो सकता है, और क्या हो सकता है, आयन्स हो सकता है। परमाणु, अणु और आयन तीन में से कोई भी हो सकता है। अब कोई आपसे पूछे कि भाई एक मूल हाइड्रोजन परमाणु, तो जो परमाणु होगा उसमें परमाणु लगा दिया जाएगा। एक मूल हाइड्रोजन परमाणु तो 6.022 10 की पावर 23 हाइड्रोजन परमाणु। अब कोई पूछेगा एक मूल H2O अणु, तो 6.022 10 की पावर 23 अणु। चूंकि परमाणु है तो परमाणु लिखाएगा, अणु है तो अणु लिखाएगा, और आयन हो तो आयन लिखाएगा। कोई पूछ देगा कि एक मोल सोडियम आयन में कितने आयन होंगे, एक मोल सोडियम आयन में कितने आयन होंगे, तो आपको बोलना पड़ेगा 6.022 10 की पावर 23 आयन्स। ठीक है, इतना आयन्स बोलेंगे। यानी कि मोल है तो मोल में आपको तीन तरह दिखेंगे, एटम, परमाणु, अणु और आयन। परमाणु होगा तो परमाणु कण हो जाएगा, अणु होगा तो अणु होगा, आयन हो तो आयन। यानी कि एक मोल का कोई पदार्थ हो उसमें एवोगाड्रो नंबर के बराबर कण होते हैं। एटम होगा तो एटम, मोलिक्यूल होगा तो मोलिक्यूल, आयन होगा तो आयन्स। ठीक है, अब बात आती है कि भाई मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट मोल, मोल कैसे लियाएंगे। तो मोल की गणना करने के लिए मुख्य रूप से तीन स्थितियां देखी जाती हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये तीन सूत्र हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान देंगे। पहला जो है मास के हिसाब से, किसके हिसाब से, मास के हिसाब से, कि जब मान लो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में मास दिया हो, जब पदार्थ का द्रव्यमान दिया हो, मास गिवन हो, तो उस टाइम में हम लोग मोल का फॉर्मूला क्या रहेंगे, एन। एन मतलब यहाँ पर क्या है, मोल। एन मतलब क्या है, मोल। मोल बराबर है गिवन मास, गिवन मास बाई क्या, मोलर मास। गिवन मास बाई मोलर मास, यानी कि अगर मोल निकालना है तो पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में दिया रहेगा, ग्राम में मास बटा मोलर मास, यानी कि मोलिकुलर मास, जिसको हम लोग आणविक द्रव्यमान कहते हैं, आणविक द्रव्यमान कहते हैं। मोलर मास क्या है भाई, मोलर मास मोलिक्यूल का होता है। किस चीज़ का है, मोलिक्यूल का। जैसे कोई कहे कि H2O का मोलिक्यूलर मास यानी मोलर मास क्या होता है, तो आपको है एटॉमिक मास याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 1 × 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, यानी कितना हो जाएगा 18। यानी कि H2O का मोलर मास कितना हो गया 18, और इसका यूनिट जो होता है AMU होता है, या ग्राम पर मोल भी होता है। क्या होता है, ग्राम पर मोल भी लोग लिखता है, ग्राम पर मोल। ठीक, उसी प्रकार कोई कहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या होता है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन की कितना होता है बताइए 16, और इसी कितना है 2 है। मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे कितना आएगा 44, 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोलर मास समझ गए कि किसी एक मोलिक्यूल में जितना भी मतलब एटम है सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाता है, मोलर मास निकल जाता है। तो मोलर मास क्या है कि किसी पदार्थ के एक मोल के मास को मोलर मास कहते हैं। ठीक है, और कोई भी पदार्थ अकेला हो तो मोलर मास ही होता है। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन मान लिया कहेगा कि 36 ग्राम H2O में मोलों की संख्या ज्ञात करें। सवाल हो गया कि 36 ग्राम H2O में मोलों की संख्या ज्ञात करें। तो हमने आपको क्या बताया था फार्मूला, हमने फार्मूला आपको बताया, फार्मूला हमने क्या बताया, फार्मूला हमने बताया था आपको कि ग्राम में मास, यानी कि N बराबर ग्राम में मास, जिसको हम लोग स्मॉल m था, और मोलर मास कैपिटल M बोला था। तो ग्राम में मास कितना दिया है 36 ग्राम दिया है, तो हमने यहाँ लिखा 36, और मोलर मास H2O का मोलर मास हमने निकाल कर दिखाया था, कितना दिखाया था 18। तो हम 18 से आप क्या करें पुट कर देंगे, कट गया कितना आ जाएगा, यानी कि 2 मोल इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि जब मास ग्राम में दिया हो, चाहे वो एटम हो या मोलिक्यूल हो, अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास यूज करेंगे, और मोलिक्यूल होगा तो मोलिकुलर मास यूज करेंगे। समझ में आ गया, ओके। एक और हम आपको बताते हैं, ध्यान देंगे। अगर आपको एटम के मास दिया हो, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 4.6 ग्राम सोडियम में, किसमें 4.6 ग्राम सोडियम में कितना मोल होगा, तो फॉर्मूला होगा N बराबर गिवन मास 4.6, और सोडियम है एटम है तो एटॉमिक मास होगा, तो सोडियम एटॉमिक मास कितना होता है 23 होता है, 23 दूना 46, कितना आ जाएगा इसका आएगा 0.2 मोल। ठीक है, तो अगर एटम हो तो एटॉमिक मास लिखेंगे, मोलिक्यूल हो या कंपाउंड हो तो मोलिकुलर मास हम लोग यूज करेंगे। तो इसका आंसर 2 आया था, इसका कितना है 0.2। नेक्स्ट, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि कभी कभी क्या होता है कि जब कणों की संख्या दे दिया हो और मोल पूछ देगा, कहेगा कि इतना
एक पदार्थ में इतने कण हैं तो बताइए उसका कितना मोल होगा। तो यदि प्रश्न में आपको परमाणु या अणु या आयन हो, तीनों हो सकता है, परमाणु अणु या आयन की संख्या दिया हो तो उस टाइम में आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, मोल का। मोल बराबर कणों की संख्या बट्टा एवोगाड्रो संख्या, कणों की संख्या बट्टा एवोगाड्रो संख्या, एन बराबर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की। ठीक है, तो अगर आपको कणों की संख्या दिया हो तो कणों की संख्या के लिए फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, कणों की संख्या के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे एन बराबर मूल बराबर कणों की संख्या बट्टा एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या आपको पता है कि एवोगाड्रो संख्या कितना होता है, 6.022 है, 3/24। ठीक है, अब क्वेश्चन मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया कि उदाहरण के लिए क्वेश्चन लिया जाए कि किसी पात्र में इतने कार्बन के परमाणु है तो मोलों की संख्या ज्ञात करें। तो क्या फार्मूला बताया, एन बराबर कणों की संख्या, तो कणों की संख्या कितना दिया है, 12.02 10 की पावर 23 दिया है। ठीक है, और मोल की संख्या, मोल निकालना है तो मोल में नीचे क्या है, एवोगाड्रो नंबर, दो से कट जाएगा, 2 निकलेंगे। ठीक है, क्या समझ में आया कि अगर कणों की संख्या दिया हो और मोल निकालना हो तो मोल बराबर कणों की संख्या, कणों की संख्या जितना दिया उसी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, और नीचे क्या था, एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर आपको याद रखना है, इतना होता है, कट कर देंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कणों की संख्या दिया तो इस तरह फार्मूला अप्लाई हो, कण कुछ भी हो सकता है, परमाणु हो, अणु हो या आयन हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है एनटीपी एसटीपी पर गैसों के लिए, एसटीपी एंड एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी गैस के एक मोल का जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, याद रखना पड़ेगा, किसी भी गैस के एक मोल का जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। अब इस बेस पे अगर आपको फार्मूला बनाना हो तो एन यानी कि मोल बराबर एन, मतलब मोल बराबर एसटीपी पर आयतन, बोला रहेगा कि एसटीपी पर इतना आयतन है और भाग किसने देंगे, 22.4 लीटर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सवाल में दिया रहेगा कि किसी गैस का एसटीपी पर आयतन इतना है तो मोल निकालें, तो एसटीपी पर आयतन यहाँ ऊपर भर देंगे और 22.4 से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। ठीक है, ध्यान देंगे, एसटीपी पर 44.8 लीटर CO2 गैस में कितने मोल होंगे। तो सवाल क्या है, फार्मूला में बोला है, फार्मूला में हम लोग क्या लिखेंगे, एन बराबर, क्या लिखेंगे, एन बराबर 44.8 लीटर गिवन मास, आयतन दिया है और मोल निकालना है, तो फार्मूला क्या है, 22.4 लीटर, कट देंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्योंकि सवाल में क्या है, एसटीपी पर पहले बोल दिया है क्वेश्चन में कि एसटीपी पर आयतन दिया है और गैस का मोल, कुछ भी गैस हो सकता है, CO2 NH3 H2O2 कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको वहीं दिया रहेगा। कोई फ़ोन कर रहा है, सॉरी, तो कोई भी दे सकता है। तो एसटीपी पर 44.8 लीटर CO2 गैस में कितने मोल होंगे, तो फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, एसटीपी पर आयतन बटा 22.4 लीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके, ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, वही क्वेश्चन फिर है, कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन अप्लाई कर दिया कि अगर किसी 22.4 लीटर है एसटीपी पर किसी का आयतन, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस का हमने बोल दिया कि हाइड्रोजन गैस का आयतन एसटीपी पर इतना है, तो मोल क्या होगा, तो मोल बराबर गिवन आयतन एसटीपी पर और बाई 22.4 लीटर, डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, ओके, प्रैक्टिस करा देंगे हम आपको अगले क्लास में। अब क्वेश्चन होता है कि कुछ यहाँ पर फार्मूला भी आपको दिया है, आप पढ़ चुके हैं, 3 तरह का फार्मूला हमने पढ़ा कि मोल बराबर गिवन मास बाई मोलिकुलर मास, गिवन कणों की संख्या बट्टा एवोगाड्रो संख्या, आयतन एसटीपी पर आयतन बट्टा 22.4, यानी कि तीनों फार्मूला हमने यहाँ पर एक जगह कर दिया, जिसमें आप जानते हैं कि एन मतलब क्या होता है, मोल की संख्या, डब्लू छोटा डब्लू है तो ग्राम में मास, कैपिटल डब्लू है तो मोलर मास। ठीक है, और यहाँ पर कैपिटल एन दिया है तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कितने कण होंगे, ये सवाल आपसे पूछा रहेगा। और VSTP मतलब कि एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर दिया गया आयतन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर दिया गया आयतन। अब NTP STP क्या होता है, ये तो आपको, एक वायुमंडलीय दाब को हम लोग STP बोलते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस को NTP बोलते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर, याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग मोल निकाल सकते हैं। अगले क्लास में हम मोल पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे और उसको भी आप लोग एक एक करके देख लेंगे। ठीक है, बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू, गुड लक।